नमस्कार, मैं हूं विराट फिरोज पटेल और स्वागत है आपका हुनरबाज मिशन स्किल इंडिया अप्रेंटिसशिप स्पेशल के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, हमारी देश की आबादी है कम से कम 125 करोड़। अब इस 125 करोड़ में से कम 50% की आयु 35 से कम है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा देश है नौजवानों का देश। अब हम नौजवानों को लगता है कि जीवन की असली सफलता एक डिग्री करने में ही है, पर असल में इस डिग्री का एक हुनर के साथ जोड़ होना बहुत ही जरूरी है। हमारी आज की कहानी सूरत के परेश की है, जिसने डिग्री तो हासिल कर ली, लेकिन क्या वो अपने हुनर को पहचान पाएगा? चलिए देखते हैं। गुजरात सूरत का रहने वाला परेश, जिसने केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया और वो नौकरी की तलाश कर रहा है, साथ ही साथ ऑटो चलाकर अपने पिता की मदद भी कर रहा है। लेकिन घर में आमदनी कम होने से उसके पिता उससे अधिकतर नाखुश रहते हैं। કેમ બેટા આટલો જલ્દી આવી ગયો? हाजरा गया था, वापसी का भाड़ा घर की तरफ था तो जल्दी आ गया। अरे माँ, मेरा कोई लेटर आया क्या? एक आया था तेरे पिताजी के नाम से बैंक से। तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। अभी आया है, अब आते ही शुरू मत हो जाना। ये लेटर आया है आपके लिए बैंक से। हाँ, इस महीने ऑटो का EMI नहीं भर पाया ना, इसी का रिमाइंडर भेजा है। अब क्या होगा? कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना, और जो कुछ भी करूंगा मैं ही करूंगा। ये तुम्हारा लाडला बेटा दिन भर लैपटॉप के साथ बैठा रहेगा, या तो फिर टीवी देखेगा या तो फिर मोबाइल पर वो चिपका रहेगा। BSc की डिग्री दिला दी है इसे, इतना पढ़ाया लिखाया, कोई काम का नहीं, कमाना धमाना तो कुछ है नहीं, बस घर में बैठा रहता है, ऑटो चलाता है, इधर उधर घुमाता है, कमाता उमाता कुछ नहीं है। क्या फायदा इतना पढ़ा लिखा कर इसको? कहाँ जा रहा है बेटा? कुछ लोगों को मेरे यहाँ होने से प्रॉब्लम है, जा रहा हूँ। प्रॉब्लम है। तू दिन भर लैपटॉप और इंटरनेट से खेलते रहता है, उसी में लगा रहता है, वहां पर कोई जॉब नहीं है तेरे लिए? मैंने तो ये भी सुना है कि बहुत सारे लोगों को इससे जॉब मिल गई है। ढूंढ रहा हूँ बाबा, मैं हर जगह एक्सपीरियंस पूछते हैं, बिना एक्सपीरियंस के कोई जॉब नहीं देते, और जब जॉब ही नहीं है तो एक्सपीरियंस कहाँ से मिलेगा? अरे तो उसे बोल देना कि मुझे सिर्फ आने जाने का खर्चा दे दे, मैं काम सीखूंगा भी और काम करूंगा भी। है देख, ऑटो चलाना भी मैंने ऐसे ही सीखा था। वही सब तो कर रहा हूँ मैं, लेकिन कोई चांस तो दे, BSc केमिस्ट्री की जॉब तो मिले। तू ढूंढ ही नहीं रहा होगा ठीक से।
पापा ये नौकरी ना ठीक नहीं है। देख परेश, ऑटो तो तू चला नहीं सकता है, दिन भर घुमाते फिराते रहता है, कमाई कुछ भी नहीं, पैसे तो आते नहीं है। एक तेरे साथ वाले जितने दोस्त थे ना, वो सब के सब जॉब पर लग चुके हैं और तू यहाँ घर पे बैठा हुआ है। वो सब अकाउंटेंसी की जॉब कर रहे हैं। अगर अकाउंटेंसी की जॉब करनी होती तो मैं कॉमर्स लेता ना, साइंस थोड़ी ना लेता। इस लड़के से तो बात ही करना फिजूल है। मिल जाएगी जॉब यार, कोशिश कर रहा हूं मैं। अभी अनबन घर की रोज रोज की कहानी बन चुकी थी। परेश ज्यादा से ज्यादा वक्त घर के बाहर बिताने लगा क्योंकि उस तरह उसे पिताजी की तीखी तीखी बातों से छुटकारा मिलता। पता नहीं किस तरह के सफर पे निकलना चाहता था परेश, पर कभी कभी हम जिंदगी में ऐसे सफर पे निकल जाते हैं जहां पर हमारा मन नहीं लगता, लेकिन सही रास्ता हमें उस सफर पर रहते हुए ही मिलता है। चलोगे? चलो। हाजीरा इंडस्ट्री। ये हाजीरा में बड़ी बड़ी कंपनी है साहब। फिर तो नौकरी भी बहुत होगी साहब। बीएससी करके फंस गया साहब। फर्स्ट क्लास की डिग्री है, लेकिन ऑटो चला रहे हैं। ये कब? इसी साल साहब। अब नौकरी कोई नहीं देता साहब, हर जगह एक्सपीरियंस मांगते हैं साहब। अच्छा, तुम्हें गवर्नमेंट स्कीम अप्रेंटिसशिप के बारे में पता है? ये क्या होता है साहब? नेट में जाओ, बहुत सारी जानकारी मिलेंगी, उसमें स्टाइपेंड भी मिलता है तुम्हें। अच्छा, बस आ गए, रुको। ठीक है साहब। थैंक यू साहब। अप्रेंटिसशिप स्कीम जो होती है वो एक आदमी को मौका देती है कि वो 1 महीने से लेकर 3 साल तक किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी सेक्टर में काम करता है और वहाँ पर जाकर एक व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करता है कि वो सेक्टर किस प्रकार से लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करता है या किस प्रकार का प्रोडक्शन करता है। इस प्रकार से कोई भी स्कीम बेमाने है, निरर्थक है, जब तक कि अप्रेंटिसशिप का मौका उस लड़के को या उस लड़की को, उस नवयुवती को ना मिले कि जहाँ पर उसको काम करना है वहाँ जाकर वो एक्चुअली काम करे। अप्रेंटिसशिप से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप डीजीटी के अप्रेंटिसशिप विभाग के टोल फ्री नंबर 1800110605 पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही आप इनकी वेबसाइट www.apprenticeship.gov.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं। जीवन में एक नई ताकत भर देता है। उसे भरोसा होता है कि दुनिया में कहीं पर भी जाऊंगा, मेरे पास ये ताकत है, मैं अपना पेट भर लूंगा, मैं कभी भीख नहीं। ये सामर्थ्य उसके भीतर आता है और इसलिए ये स्किल डेवलपमेंट ये सिर्फ पेट भरने के लिए, जेब भरने का कार्यक्रम नहीं है। ये हमारे गरीब परिवारों में एक नया आत्मविश्वास भरना और देश में एक नई ऊर्जा लाने का प्रयास। बात तो ठीक कह रहे हैं। Apprenticeship for BSc। हर साल भारत की कई कंपनियों में अप्रेंटिसशिप की जगह निकलती हैं, जिसकी जानकारी आपको www.apprenticeship.gov.in या कंपनी की वेबसाइट पर मिल सकती है। परेश ने इंटरनेट से जानकारी हासिल की और ऑनलाइन क्रिबको में अप्लाई किया और इस तरह परेश ने अपनी अप्रेंटिसशिप ढूंढ निकाली और क्रिबको यानी कि कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड में अप्रेंटिस बन गया, यानी कि एक सिखाऊ छात्र की तरह वो वहाँ काम करने लगा। अब बीएससी के बाद परेश की 1.5 साल की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होती है। क्रिबको यानी कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया की एक बड़ी खाद बनाने वाली मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव है। भारत में खेतों में इस्तेमाल किए जाने वाले खाद का 10% का उत्पादन क्रिबको का होता है। हम लोग बीएससी पास आउट, ITI
डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इंस्ट्रूमेंट, ज़्यादातर इन्हीं बच्चों को अपने यहाँ लेते हैं। इन सबका ट्रेनिंग पीरियड अलग अलग है। जैसे बीएससी वालों का 18 मंथ्स, डिप्लोमा वालों का 1 साल और आईटीआई वालों का 2 साल। इस 2 साल में ये उनकी ज़रूरत नहीं, ये हमारी संस्था की ज़रूरत है कि वो 2 साल में इतना कुछ सीख जाए कि हम उसके ऊपर पूरी तरह से निर्भर कर सकें। कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड में आपका स्वागत है। यहाँ पर आज से आपकी इंडक्शन ट्रेनिंग शुरू होने जा रही है। परेश ने अपनी अप्रेंटिसशिप के बारे में घर में सभी को बताया। इस बात से घर में सभी लोग काफी खुश हैं। आज आपका क्रिप्को में पहला दिन है आपका अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का। क्रिप्को का मेन प्रोडक्ट एमोनिया है, यूरिया है और बायो फर्टिलाइजर है। क्रिप्को में एक एमोनिया स्टोरेज टैंक है जिसका कैपेसिटी 10,000 मेट्रिक टन एक टैंक का है। दोनों टैंक मिला के हमारे पास में 20,000 मेट्रिक टन एमोनिया है और वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जस्ट हायर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हम उसको स्टोर करते हैं। 16 से 17 महीनों में हर तरह के ट्रेनिंग हर तरह से सक्षम हो जाए। पहले 2 महीना ओनली थ्योरेटिकल, ताकि उसको प्लांट का नॉलेज हो जाए, सब सेफ्टी के बारे में जान दे। फिर उसको हम प्लांट में शिफ्ट में, जनरल शिफ्ट में, वो जिस ट्रेड का है उसमें डायरेक्ट ऑन जॉब ट्रेनिंग पे डाल देते हैं। तो जो लोगों को ऑलरेडी काम आता है उसके साथ वो भी काम करना शुरू कर देता है और 4-6 महीने बाद उसको इंडिपेंडेंट जॉब भी हम देना शुरू करते हैं अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन। क्रिप्को में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एक सिस्टमैटिक ट्रेनिंग होती है जहां अप्रेंटिस रेगुलर ऑपरेटर के सुपरविजन में 2-2 महीने हर सेक्टर में ट्रेनिंग लेता है और इस अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के दौरान अप्रेंटिस को लगभग 6,000 रुपए का स्टाइपेंड मिलता है। स्टाइपेंड यानी अपना खर्चा चलाने के लिए एक नियत राशि हर महीने कंपनी की तरफ से दी जाती है। ये राशि एक सेमी स्किल्ड वर्कर के वेजेस के 90% तक हो सकती है। शुरुआत होती है अमोनिया प्लांट से, जहां सेफ्टी का ध्यान रखते हुए लीकेज फाइंडिंग, पैरामीटर चेक करना और मशीन चेक करना आदि सिखाया जाता है और साथ ही साथ इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल कैसे किया जाता है ये भी बताया जाता है। हम लोगों ने अभी फील्ड में जो देखा उसके हिसाब से उसका कंट्रोलिंग सिस्टम कंट्रोल यहाँ पे होता है। इसको एमोनिया कंट्रोल रूम बोलते हैं और ये DCS बेस्ड कंट्रोल रूम बोला जाता है। सर ये DCS क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल सिस्टम इसको बोलते हैं फुल फॉर्म में। यहाँ से जो सारे पैरामीटर्स यहाँ से ऑब्जर्व किए जाते हैं और इसके हिसाब से आपका प्लांट पोजीशन आपको मालूम पड़ता है। हेल्दी कंडीशन, अनहेल्दी कंडीशन, यहाँ से जो पैरामीटर्स के हिसाब से हम देख सकते हैं। आजकल परेश दिखता नहीं है, घर बड़ा सुना सुना सा लगता है। खाना पीना तो समय पे खाता है ना? क्या हो गया आपको? अरे अपना बेटा काम पे जा रहा है, मन लगा के काम करता है। अरे इसे काम करने दीजिए, कुछ सीखने दीजिए। और वो मुझे बता रहा था कि माँ मेरा काम अच्छा लग जाएगा, मैं पसंद आ जाऊंगा तो यही कंपनी में परमानेंट कर देंगे। चलो अच्छा है, किसी लाइन को तो पकड़ी उसने। हाँ? बस ध्यान लगा के काम करता रहे। अच्छा मैं आपको बताऊं, वो EMI का क्या हुआ? मैंने बैंक मैनेजर से बात की है, अभी देखते हैं वो क्या करते हैं। अगर उसने ना बोल दिया तो? अभी देखता हूँ ना क्या करते हैं, देखता हूँ। परेश की अप्रेंटिसशिप अब शुरू हो गई थी और वो सारा काम बड़े ध्यान से सीख रहा था। अब क्रिप्को में सारा प्रोसेस बड़े ही दिलचस्प तरीके से प्लान किया गया है और सारे काम अलग अलग हिस्सों में बटे रहते हैं, जैसे कि प्रोसेस के अप्रेंटिस अलग, मेंटेनेंस के अप्रेंटिस अलग और लॉजिस्टिक के अप्रेंटिस अलग। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के दौरान अप्रेंटिस को यूरिया प्लांट हैंडल की बारीकियों से भी वाकिफ कराया जाता है। यहाँ पर अप्रेंटिस को कंप्रेसर हैंडलिंग सिखाया जाता है, रिएक्टर सेक्शन के बारे में बताया जाता है और प्रिलिंग सेक्शन में जो फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है उसे भी समझाया जाता है। ये यूरिया प्लांट का प्रिलिंग टावर सेक्शन है। जो यूरिया हम लोग ड्रिल्स के फॉर्म में बनाते हैं, वहाँ से इसको डिस्पेच के लिए हमको बेगिंग प्लांट में भेजना पड़ता है, जो PSP प्लांट है। तो ये सेक्शन को एनेक्सर रूम भी हम बोलते हैं। अभी ये जो है प्रिलिंग टावर का
स्क्रैपर फ्लोर सिस्टम बोलते हैं। जहाँ यूरिया बकेट से जो आता है वो स्क्रैपर फ्लोर पे आता है, ठीक है। ये प्रेन टावर का हाइट है, टोटल हाइट है 85 मीटर। हाउ मच? 85 मीटर। पंप चालू करने से पहले हम इसको फ्लश करते हैं, फ्लश करके लाइन चेक करते हैं। ऐसे देख के बाद में इसको ड्रेन करिए, इसको नीचे कर दो। हाँ, तो ड्रेन होगा। बाद में आप इसको बंद कर दीजिए, इसको बंद कर दीजिए। परेश की अप्रेंटिसशिप शुरू हुए 6 महीने से ऊपर हो गए थे, जहां परेश ट्रेनिंग के हर पहलू को बहुत ही बारीकी से समझ रहा था और सीख रहा था। साथ ही साथ वो ऑटो चलाकर अपने पिता की मदद भी कर रहा था और अपने स्टाइपेंड के पैसे भी बचा रहा था। अब ये और एक नई मुसीबत। तीसरी बार लेटर आया है बैंक से और इस बार हमने EMI की किस्त नहीं भरी ना तो हमारी ऑटो रिक्शा जब्त कर लेंगे बोलो। अरे जमा तो कर ही रहा हूं ना, बस थोड़े बहुत कम पड़ रहे हैं। तो आप बैंक वालों से बात क्यों नहीं करते हो? तुम्हें क्या लगता है मैं बैंक वालों से बात नहीं कर रहा हूँ? लेकिन बात करने से भी वो लोग सुनते कहाँ हैं? अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। माँ, क्या हुआ? कुछ भी नहीं बेटा। आदिति, क्या हुआ? भैया वो बैंक से फिर से लेटर आया है, इसलिए सब परेशान है। इसमें तो लिखा है कि अगर हमने EMI की किस्त जमा नहीं कराई तो हमारा ऑटो जब्त कर लेंगे। मैं भर दूंगा EMI, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़े बहुत कम पड़ रहे हैं, हो जाएगा हो जाएगा। पापा, कितने पैसे बाकी? यही कुछ 20,000। पापा, कंपनी मुझे स्टाइपेंड देती है, मैंने यही कोई 25-30 हज़ार रुपये जमा कर रखे हैं। मैं आपको कल देता हूँ। बेटा वो तो तुम्हारे पैसे हैं। पापा, ये हमारे पैसे हैं। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी बेटा कि आज तुम मुझे हेल्प करोगे। ऐसे ही मेहनत करते रहो बेटा, एक दिन तुम बहुत तरक्की करोगे। जब परेश ने अमोनिया और यूरिया के प्लांट का काम जान लिया तो उसका प्रोसेस पार्ट पक्का हो गया था। अब तक जो फॉर्मूले उसने कॉलेज में सीखे थे, अब वो उन्हें प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकता था। अपनी नॉलेज को इस तरह प्रैक्टिकल में तब्दील होते देख परेश को बहुत खुशी हो रही थी। अब उसे सीखना था कि किस तरह यूटिलिटी, पावर प्लांट और बैगिंग यानी यूरिया को बोरियों में भरकर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भेजना होता है, जिसे हम लॉजिस्टिक फंक्शन भी कहते हैं। कूलिंग टावर सेक्शन में ऑपरेटर पंप हैंडलिंग को सिखाया जाता है। ये यूरिया कूलिंग टावर का कंट्रोल रूम है। जो यूरिया की प्रोसेस रिक्वायरमेंट है कूलिंग के लिए प्रोसेस में, यहाँ पे हम कूलिंग मीडिया के रूप में वाटर यूज़ करते हैं। यहाँ से ठंडा पानी यूरिया में भेजते हैं, प्रोसेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहाँ से गर्म होकर आता है। यहाँ पे वो वापिस हम ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद वो पंपिंग से वापिस यूरिया में भेजते हैं, इसे सर्कुलेट। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग वो ट्रेनिंग है जहां एक सेमी स्किल्ड वर्कर बनता है। ये ट्रेनिंग एम्प्लॉयर और ट्रेनी दोनों के लिए फायदेमंद होती है। जहां एम्प्लॉयर को एक अच्छा ट्रेन्ड वर्कफोर्स तैयार करने का मौका मिलता है, वहीं ट्रेनीज को हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है। परेश ने जब क्रिबको में अप्रेंटिसशिप ज्वाइन किया तो वो पहली बार मॉडर्न मशीनरीज को देख रहा था और उन पर काम कर रहा था, जिनके बारे में उसने आज तक सिर्फ पढ़ा था। क्रिबको में अप्रेंटिस होने के बाद, अप्रेंटिस ट्रेनिंग पूरी होने के बाद हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको रिक्रूट करते हैं। और क्रिबको में ऑपरेटर ट्रेनिंग या टेक्नीशियन ज्वाइन करने के बाद अगर वो ITI है या BSc है या डिप्लोमा है तो चीफ इंजीनियर तक तो आराम से जा सकता है।
और स्टार्टिंग अगर मैं आज के उपलक्ष्य में देखूं तो लगभग 5 लाख रुपए, और आज जो चीफ इंजीनियर हमारा ले रहा है वो 16 से 18 लाख रुपए। तो इससे आज के ज़माने में आप समझ सकते हैं कि ये बहुत अच्छा ट्रेड है। बेटी आज तो बहुत खुश होगी हैं? आज रक्षाबंधन है, आज भैया से गिफ्ट लेगी हैं? हाँ पापा, भगवान ने हमारी सुन ली। भैया जो करना चाहते थे वो कर रहे हैं। हाँ हाँ मेरी बेटी, खुश रह खुश रह खुश रह। पापा। अरे बेटा ये किस लिए? पापा मैंने AITT फॉर अप्रेंटिसशिप का एग्जाम पास कर लिया है। भारत में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग लेने वाले हर ट्रेनी को AITT यानी ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट देनी होती है, जिसका आयोजन नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग हर साल करता है। इस परीक्षा का उद्देश्य ट्रेनिंग के थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ज्ञान को परखना होता है। कंपनी को मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा तो उन्होंने मुझे सोसाइटी ट्रेनी अपॉइंट किया है। तो अभी और ट्रेनिंग होगी बेटा? हाँ लेकिन ये अलग ट्रेनिंग है, परमानेंट जॉब है, बहुत अच्छी सैलरी है। माँ देखना, जल्दी मैं सुपरवाइजर बनूंगा। अच्छा बेटा। हाँ माँ, सर कह रहे थे कि अगर मैं ऐसे ही मन लगाकर मेहनत करते रहा तो मैं जल्दी इंजीनियर लेवल पर पहुंच सकता हूँ। अप्रेंटिसशिप की वजह से जहां परेश ने अपने घर की समस्याओं को दूर किया, वहीं अपने और अपने परिवार के लिए एक उज्जवल भविष्य भी बना पा रहा है। अप्रेंटिसशिप से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप DGT के अप्रेंटिसशिप विभाग के टोल फ्री नंबर 1800110605 पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही आप इनकी वेबसाइट www.apprenticeship.gov.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं। कहते हैं अंत भला तो सब भला। अब परेश के पिताजी की परेश से कुछ उम्मीदें थी, जिस पे परेश खरा उतरा। परेश की तनख्वाह की वजह से ना कि घर की हालात बेहतर हुए, लेकिन परेश के पिताजी ऑटो के सारे EMI भी चुका पाए। और परेश की क्या बात करें, परेश अपने मेहनत से, अपने लगन से, अपने होशियारी के बलबूते पर एक प्रमोशन हासिल कर पाया, जिसकी वजह से आज वो वही फैक्ट्री में एक इंजीनियर है। तो देखा आपने, आपकी एक छोटी सी शुरुआत की वजह से आप कितने दूर तक जा सकते हैं। तो देर किस बात की, जुड़ जाइए स्किलिंग की इस यात्रा में और अपना और अपने देश का भविष्य बदलिए। बस याद रखिएगा कि एक हुनरमंद इंसान कभी भूखा नहीं सोता। ये केवल परेश की कहानी नहीं है। भारत में ऐसे कई नौजवान हैं जिन्होंने अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का लाभ उठाया और वो जिंदगी में आगे बढ़ गए। उन्हीं में से एक है महाराष्ट्र सांगली के सचिन नारले, जो एक गरीब किसान परिवार से था। मला शेतावरती कामाला जावं लागायचं। मुझे खेती के काम के लिए जाना पड़ता था। खेती से जो इनकम होती थी उससे मेरी पढ़ाई का खर्चा निकलता था। मेरे माँ बाप पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनकी इच्छा थी कि मैं पढ़ूं। माँ बाप की इच्छाओं को पूरा करने के लिए सचिन ने ITI किया और ITI पूरी करके महिंद्रा में अप्रेंटिसशिप ज्वाइन की। उद्देश्य था अपने सीखे हुए हुनर को और निखारना। महिंद्रामध्ये पहले दिवशी आल्यानंतर जनरल माहिती दिली। महिंद्रा में पहले दिन आने पर मुझे मशीनों की प्रोडक्ट की जानकारी दी गई। बेसिक ट्रेनिंग सेंटर में मुझे वेल्डिंग मशीन, स्पॉट वेल्डिंग, असेंबली प्लेट ट्रेनिंग के बारे में जानकारी दी और फिर मुझे लाइन में काम पर लगा दिया। ट्रेनिंग दिल्यानंतर परत त्यांनी लाईनवरती कामासाठी लावलं। महिंद्रा पुणे में ट्रेनिंग लेते सचिन के हुनर को पहचानकर उन्हें वर्ल्ड स्किल कंपटीशन में भेजा गया। वर्ल्ड स्किल, जो कि स्किल्स का एक ओलंपिक होता है, जिसका आयोजन हर 2 साल में किया जाता है। मी एक चांगल्या प्रकारचं काम करून साहेबांना दाखवलं। मैंने अच्छा काम करके अपने सीनियर्स को दिखाया, तो उन्हें लगा कि ये लड़का अच्छी वेल्डिंग करता है, तो इसलिए उन्होंने मुझे वर्ल्ड स्किल के लिए सिलेक्ट किया। वहाँ पर भी सचिन ने अपने हुनर के जौहर को दिखाते हुए न्यूजीलैंड में आयोजित ओसियाना कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीता। 2015 में साओ पाउलो ब्राजील में हुए वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन के फाइनल्स में मेडलियन जीतकर भारत की शान बढ़ाई। मैं आपसे इजाजत लेता हूं अगले हफ्ते सफलता की एक और कहानी लाने के लिए।